क्या सेंट्रल बैंकों के गोल्ड बाइंग से बड़ा फाइनेंशियल रीसेट हो सकता है क्या? दुनिया के सबसे बड़े देश चुपचाप एक ही एसेट खरीद रहे हैं, वो है गोल्ड। ना स्टॉक्स, ना क्रिप्टो, सिर्फ सोना। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या आने वाले ग्लोबल क्राइसिस का सिग्नल? 2022 से लेकर 2025 तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड खरीदा है। 2022 में हमने देखा था 1136 टन का हिस्टोरिक बाइंग सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। 2023 में 1037 टन, 2024 में ट्रेंड कंटिन्यू दिखा 1000 टन से ज्यादा की बाइंग, लेकिन 2025 में थोड़ा मॉडरेशन 863 टन के आसपास की बाइंग। सबसे ज्यादा जो बाइंग कर रहे हैं उसमें चीन, भारत, टर्की और रूस। यानी जिन इकोनॉमी को डॉलर सिस्टम पर कम भरोसा है वो एग्रेसिवली गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक गोल्ड की एग्रेसिव होल्डिंग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना। ऐसी कंट्रीज जो चाह रही हैं कि जो अपने यूएस डॉलर के रिजर्व को कम करना चाहती है और उन पर भरोसा उनका कम हो रहा है, वो डॉलर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। दूसरी वजह है इन्फ्लेशन हेज के लिए गोल्ड की बाइंग हो रही है, क्योंकि गोल्ड हिस्टोरिकली परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करता है और ऐसे समय में जब फिएट करेंसी अपने वैल्यू को लूज करती है। तीसरी बड़ी वजह होती है गोल्ड की बाइंग जियोपॉलिटिकल रिस्क, जिसमें सैंक्शंस, वार, ट्रेड टेंशन। तो ऐसे दौर में गोल्ड एक न्यूट्रल एसेट माना जाता है जिसमें कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। यानी सिंपल लैंग्वेज में सरकार तैयारी कर रही है अनिश्चितताओं को लेकर। अब सबसे अहम सवाल यह है, इसका आपके पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट होगा? जब सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म डिमांड स्ट्रांग होती है, प्राइस डाउनसाइड लिमिटेड रहता है, क्योंकि सबसे क्रेडिबल हैंड के पास गोल्ड होगा तो डाउनसाइड भी लिमिटेड रहेगा। इसका मतलब गोल्ड एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाता है, ना कि सिर्फ एक सेफ हेवन एसेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, गोल्ड शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं। हाउ मच गोल्ड शुड यू होल्ड? अब सवाल यह है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि कम से कम 10 से 20% आपके टोटल पोर्टफोलियो में गोल्ड की होल्डिंग होनी चाहिए। और जब इसका एलोकेशन आपको बढ़ाना तब है जब महंगाई बढ़ रहे हो, इंटरेस्ट रेट गिर रहे हो और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही हो। ऐसे दौर में आप एलोकेशंस को बढ़ा भी सकते हैं, और कम तब करें जब इकोनॉमिक ग्रोथ काफी मजबूत हो, हाई रियल इंटरेस्ट रेट्स हो। यानी जो ब्लाइंडली गोल्ड को नहीं खरीदना है, मैक्रो सिग्नल्स को समझकर ही गोल्ड की खरीदारी करनी है। सेंट्रल बैंक्स चुपचाप गोल्ड तो जमा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सिग्नल ये भी है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो रहा है। सवाल ये नहीं कि गोल्ड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सवाल ये है कि क्या आपका पोर्टफोलियो इस बदलाव के लिए तैयार है? क्या स्ट्रैटेजिकली आप तैयारी कर रहे हैं? लेकिन एक मिथ और क्लियर कर देते हैं कि गोल्ड एक वेल्थ क्रिएटर नहीं है स्टॉक्स मार्केट की तरह। यह आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, ना कि मल्टीप्लाई करता है। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो गोल्ड में है तो आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस कर सकते हैं। तो कभी भी अपने पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ गोल्ड ना रखें, बाकी एसेट में भी एलोकेशंस बहुत ज़रूरी है। आपको इस तरह की रिसर्च अगर पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।